बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। दिव्य अमृत महोत्सव। हृदय सम्राट महाराजाधिराज श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री आनंदपुर में कृपा फरमाते, हर पर्व पर प्रेमी गुरुमुखों को सरसाते, पावन प्रवचनामृत फरमाकर मानुष जन्म का उद्देश्य सुझाते। आपका शुभ अवतरण दिवस दिनांक 20 सितंबर हर्षोल्लास के साथ पर्व की तरह ही मनाया जाता था। 10 वर्ष तक महाप्रभु जी ने श्री प्रयाग धाम को ही सौभाग्यवान बनाया। श्री आनंदपुर के गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में इस स्वर्णिम अवसर को पाने की तीव्र लालसा थी। यहाँ के प्रबंधकों द्वारा श्री चरणों में विहल पुकार की विनय को पहुँचाया गया। उस समय आपने फरमाया कि पहले तो इस ओर ध्यान नहीं दिया था, अब 1 वर्ष श्री आनंदपुर को कृतार्थ किया जाएगा और 1 वर्ष श्री प्रयाग धाम या अन्य जहाँ भी समय मिलेगा वहीं यह सुअवसर दिया जाएगा। श्री आनंदपुर में गुरुमुख प्रेमियों ने विनय के स्वीकार होने पर अंतर मन में अनुपम असीमित दिव्य आनंद का अनुभव किया। प्राण धन करुणा आयान महाप्रभु जी के मनोहर श्री दर्शन पाकर श्री आनंदपुर की धरती का कण कण खुशियों से तराने सुनाने लगा। उद्यानों में मयूरों का नृत्य एवं मधुर आवाज स्वयं में भी आकर्षित कर लुभाने लगा। 10 दिशाओं में भेरी मृदंग का सुरताल गुंजाने लगा। गुरुमुख प्रेमियों के हर्षोल्लासपूर्ण अंतर हृदय के वाद ने सुर में सुर मिलाकर अपनी भावनाओं को समर्पित किया। इस शुभ वेला में श्री दर्शन खुले और अपने आई हुई समस्त संगत को मानुष जन्म की विशेषता का बोध कराते हुए श्री वचन फरमाए। यह जीव इस संसार में आया है, इसको मानुष देही मिली है। यह अपने मालिक से वायदा करके आया था, किस मकसद के लिए आया था इसको महापुरुष समझाते हैं। कौन तलब थी लेकर आया, कौन सी ख्वाहिश मन में, किस कारण तू जग में आया, क्या लगन थी मन में। एक ही ख्वाहिश एक ही तलब जो लाई थी जग में, करूँगा भजन निरंतर तेरा, यही उमंग थी मन में। आकर माया के धोखे में भूल गया सब वायदे, भक्ति भजन को छोड़कर फंस गया विषयों के फंदे। अजहू समझ जा संत चिताते, छोड़ अपनी नादानी, भजन प्रभु का कर ले बंदे, सफल बना जिंदगानी। जीवात्मा जब इस लोक में आई तो इसे मानुष जन्म मिला, जो इसकी कितने जन्मों से याचना थी। दीर्घ काल से जीव की यही मांग थी कि मुझे मानुष जन्म मिले तो मैं प्रभु का भजन करूंगा, भक्ति करूंगा। इस मांग के अतिरिक्त इसके दिल में और कोई ख्याल नहीं था, लेकिन माया का इस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि यह अपने सारे वायदे भूल गया, अपने कल्याण का मार्ग भी भूल गया। दुखी से सुखी होने का जो सुअवसर मिला था, माया के भुलावे में आकर उसे भुला बैठा। महापुरुष जीव को सुजाग करते हैं कि तू इसी समय से ही अपनी रूह को मुक्त रूप कर बंधनों से आजाद हो सकता है, सच्चे सुख और सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो दोबारा हाथ में नहीं आएगा, इंसान को बार बार पछताना पड़ेगा। सत्संग और सत्पुरुषों की इंसान को क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि वे इसको सही मार्ग दिखलाते हैं, इसे नुकसान से बचाते हैं। फिर यह कोई थोड़ा नुकसान नहीं है। मानुष जन्म पाकर जीव यदि नीच योनियों में चला जाएगा तो यह कितनी बड़ी नादानी है। इंसान दुनिया की आस रखता है, मगर उसकी कोई भी आस पूरी नहीं होती। आशा करता जग मुआ, आशा मरे न जाई, नानक आशा पूरिया,
साचे स्यू चितुलाई। गुरुवाणी। इंसान अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए कई प्रयत्न करता है, परंतु उसकी आशाएं पूरी नहीं होती। फरमाते हैं, आशा सबे लाइया के ईका आस कमाओ, बस मालिक की आस रहे और कोई आस ना रहे। जो सद्गुरु के शब्द का सुमिरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, उन्हें मालिक की दरगाह में ढोई मिलती है और वे अपना मुख उज्जवल करके जाते हैं। पावन श्री प्रवचनों को श्रवण कर सबके हृदय में अपार आनंद समा गया। तब ढोल नगाड़े बजाकर शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में भजन बोलते हुए नृत्य करने लगे। ऐसा लग रहा था कि आज सारी सृष्टि ही आनंद में झूम रही है और अपने महाप्रभु जी पर बलिहारी जाती हुई उन्हें कोटि बधाइयां अर्पित कर मंगल गीत गाते हुए शुभ सगन मनाते हुए आनंद मगन हो रही है। इस शुभ पर्व पर हजारों की संख्या में संगते श्री दर्शन से कृतार्थ हुई। विदेशों से भी प्रेमी जन ने आकर श्री दर्शन का लाभ प्राप्त किया। जो भी एक बार आपके देदी पैमान मनोहर मुखमंडल की एक झलक पा लेता है, वह अपनी सब सुध बुध भुलाकर श्री चरणों का भंवर प्रेमी बन जाता है। आपके श्री दर्शनों में कोई ऐसी तीव्र विलक्षण चुंबकीय आकर्षण था। उस समय दुबई में एक अन्य भक्त थारी जी के साथ उनके एक अरेबियन मित्र दुबई से श्री आनंदपुर में श्री दर्शनों के लिए आए हुए थे। उन्होंने अरेबियन वेशभूषा पहनी हुई थी। उन्होंने जब श्री परमहंस दयाल जी की अनुपम रचना श्री आनंदपुर के दर्शन किए तो उनके मुख से अन्यास ही निकला कि अगर दुनिया में कोई जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। उन्हें श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की समीपता एवं पावन दुर्लभ नुरानी श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो सहसा कह उठे कि अगर दुनिया में कोई खुदा है तो यही है, यही है, यही है। इस प्रकार आप प्रत्येक दर्शनार्थी को उसकी भावना के अनुरूप ही दर्शन प्रदान कर उसे कृतार्थ करते। यह आपके गुणवाद गाता ना थकता। किसी प्रेमी ने क्या खूब कहा है, खुदाई नूर से मुरवर है मेरे कामिल मुर्शिद, खुदा खुद बन के आए हैं मेरे कामिल मुर्शिद। चश्मे दिल से किया जिसने दीदार एक बार, बना दिया दीवाना उसे मेरे कामिल मुर्शिद। होजी मुहूर्त। आपने शारीरिक सुख सुविधाओं की उपदेयता को प्रमुख रखते हुए एक बड़े टैंक का निर्माण कार्य आरंभ करवाया। पहले भक्तानियों की ओर श्री शांति भवन के सामने पाइप और टोटियां लगी हुई थी, जहां से सब हाथ धोया करते थे। यह स्थान टिब्बे के रूप में बहुत ऊंचा था। भक्तानियों की ओर आवास स्थान में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्ग में इतनी ऊंची नीची जगह थी कि मानो कोई पर्वतीय स्थान की ढलान और पुनः ऊंचाई की ओर जाना पड़ता। श्री कृपा से सेवा में ऐसी शक्ति थी कि जिसमें ना थकावट महसूस होती और ना ही इस मार्ग को तय करते हुए सांस फूलने का एहसास होता। आपने प्रथम इस सड़क को जितना समतल हो सकता था उतना ऊंचे नीचे टिब्बों को हटाकर समतल करवाया। सभी यह देखकर आश्चर्यचकित होते कि इस सड़क पर जहां हाथ धोया करते थे वह स्थान धरती से 20 फुट की ऊंचाई पर था। इस स्थान को उपयुक्त जानकर यहाँ पर पानी के बड़े टैंक का निर्माण करने की श्री आज्ञा फरमाई। गुरुमुख सेवा के सौभाग्य को पाकर अत्यंत हर्षित हुए, क्योंकि स्वयं महाप्रभु जी इस स्थान पर दिन में 2-3 बार आकर श्री दर्शन से कृतार्थ करते, भोग प्रसाद खिलाते तथा श्री प्रवचनों से सरसाते। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर गुरुमुख जन ही उठाया करते थे। एक बार उन्होंने एक भारी भरकम पत्थर को वहीं छोड़ दिया। आप यहाँ पधारे तो पूछा कि इस बेचारे का क्या दोष था जो आपने इस पर नहीं पहुँच पाया।
गुरुमुखों ने इसे क्यों नहीं उठाया। विनय हुई कि प्रभु यह इतना भारी है कि इसे उठाना तो दूर, हम तो इसे हिला भी नहीं पाए। आप मुस्कुराते हुए उस ओर गए और उस पर अपना चरण स्पर्श किया। गुरुमुखों को बुलाकर कहा कि इस पत्थर को उठाकर इसे अपने ठिकाने पर पहुंचाओ। श्री आज्ञा पाकर गुरुमुख सेवकों ने जैसे ही उसे उठाया तो ऐसे लगा कि जैसे अब यह कागज से भी हल्का हो गया। जयकारा बुलाते हुए उन्होंने उसे ऊपर चढ़ा दिया। आपने सब गुरुमुखों को श्री चरणों में बिठाकर फरमाया, गुरुमुखों की निष्काम सेवा और अन्य अनुराग ही परमार्थ एवं निर्माण कार्य का पूरक। सेवक की निष्काम सेवा से ही स्वामी की कृपा तथा भक्ति की शक्ति मिलती है। इसी शक्ति से ही सेवक मनोवांछित भावना को पूर्ण कर सदा रूहानी संपदा से माला माल होते हैं। पास में खड़े हुए महात्मा योग सत्यानंद जी ने विनय की कि प्रभु आज तो त्रेता का वह दृश्य सम्मुख प्रदर्शित हुआ है जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था और पत्थर लुढ़क लुढ़क कर पुल में लगने के लिए पहुंच रहे थे। उन पत्थरों की भी यही अभिलाषा थी कि कहीं हम एक और रहकर श्री राम भगवान के स्पर्श से वंचित न रह जाए। समुद्र की कुछ दूरी पर एक शिला को आपने कर कमल लगाते हुए उन्होंने हनुमान जी से कहा कि पहले इस पर राम नाम अंकित करो। सचमुच ही उस भारी भरकम शिला को वानरों ने जैसे ही धकेला, शीघ्र ही नल नील ने उसे पुल पर जोड़ दिया। चर अचर अपनी मूक भाषा से विनय सुनाते हैं और सर्व अंतर्यामी प्रभु का सानिध्य पाते हैं। आज भी हमने वही नजारा आपके सम्मुख एक और पड़े हुए पत्थर को श्री चरणों का स्पर्श पाकर ठिकाने पर पहुंचने का देखा। महाप्रभु जी ने सबको मंद मंद मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और फरमाया, महापुरुष जड़ व चेतन दोनों का उद्धार करने के लिए ही प्रकट होते हैं। इसी प्रकार निर्माण कार्य के बृहत भंडार में इस बड़े टैंक ने अपना भी स्थान बनाया। इसका मुहूर्त कर श्री प्रवचन फरमाए, गुरुमुखों विचार करो, गौर से देखो कि संसारी मनुष्य हर समय इंद्रियों के सुख भोगों को पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है और चाहता है कि उसे मानसिक शांति मिले। रूहानी सुख कहाँ मिल सकता है। श्री आनंदपुर के स्थायी सेवकों को इतना रूहानी सुख मिलता है कि शारीरिक सुखों की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। अंतर मन में झांककर देखो कि दोनों सुख अन्यास ही प्राप्त हो रहे हैं और सेवक जन माला माल हो रहे हैं। महापुरुषों को सदैव सेवकों की हित चिंता रहती है। इस बड़े टैंक को बनाने का मकसद यही है कि इसमें पानी इकट्ठा होने पर कभी भी पानी की असुविधा नहीं होगी। दरबार की विशाल महिमा के कार्य भी विशाल रूप धारण किए जा रहे हैं। आज पानी के टैंक का मुहूर्त हो रहा है। यहाँ पहले ऐसा समय था कि एक बूंद पानी की भी ना मिलती थी। पीने के लिए बाहर से पानी मंगवाया जाता था। अब जगह जगह पर बोरिंग नल है जिनसे 24 घंटे पानी मिलता रहता है। शहरों में पूरे दिन घंटा आधा घंटा पानी ही मिल पाता है, लेकिन श्री आनंदपुर में पानी की कमी नहीं। आज यहाँ एक टैंक बना है, आगे चलकर आवश्यकता अनुसार इससे भी बड़े बड़े अनेक पानी के टैंक बनेंगे। यहाँ जिस चीज की रूह को तलब होती है वह आत्मिक सुख शांति मुयस्सर है। गुरुमुखों, महापुरुषों की वाणियों के अनुसार रूह के कल्याण का काम कर रहे हैं। श्री आनंदपुर दरबार की समस्त कार्यवाही गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही है। सब कुछ बरतते हुए भी वे इसे श्री गुरु महाराज जी का समझकर मोह माया के बंधन से छूट जाते हैं। वे आपा भाव को मिटाकर काम क्रोध के गलबे से बचकर सेवा में रत रहकर आत्मिक लाभ कमा रहे हैं और जीवन को हर प्रकार से सुख रूप बना लेते हैं। महाप्रभु जी का खेल गुरुमुख प्रेमियों की भावना का मेल। सहयोगी बन कुदरत ने अचंबा दर्शाया। सबने अपने सम्मुख दृश्यमान कौतुक का भरपूर आनंद पाया।
3-4 बड़े बड़े पाइपों से पानी टैंक में भर रहा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि उनकी मोटी जलधाराएं फुहारों के रूप में बाहर बरस रही थी। गुरुमुखों के दिल में एक चाह उठी कि महाप्रभु जी कर कमलों से पाइप थामकर आज श्री तृतीय पातशाही जी के श्री आनंद सर के प्रथम श्री दर्शन की लीला दोहरा दे। सर्वज्ञ घट घट के ज्ञाता श्री महाप्रभु जी ने टैंक के ऊपर की ओर निहारा और मुस्कुराते हुए सब की ओर कृपा दृष्टि की। उसी समय चारों बड़े पाइप दीवार के ऊपर से ऐसे सिर के कि नीचे की मुंडेर पर आकर स्थिर हो गए। अब इतने मोटे पाइप की जलधारा एकदम सब पर पड़ने लगी तो आंखें चुंधिया गई। कुदरत भी महापुरुषों की चेरी बनकर सेवा का सौभाग्य पाने से नहीं चूकती। सबने श्री दर्शन के ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर अपने को धन्य बनाया। शिमला पहाड़ी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने टीलों से भरी हुई धरती को समतल करवाते हुए एक ऊंचे स्थान को समतल न करवाने की मोह प्रकट की। उस स्थान को नीचे से लेकर ऊपर तक नींव को पत्थरों से भरकर ऊपर के स्थान को समतल करवाया। आसपास की जगह पहाड़ियों की तरह बनवाई, जहाँ पर गुरुमुखों को सेवा, सत्संग तथा श्री प्रवचनामृत का आलभ्य लाभ प्रदान किया। से शिमला पहाड़ी के नाम से सुशोभित किया, जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगवाए, जिससे दर्शनार्थी संगते इस स्थान पर पहुंचकर ठंडक तथा शीतल हवाओं का आनंद लें। आपने श्री पंचम पातशाही जी महाराज प्रत्येक उन स्थानों का नवीनीकरण किया जो पहले महापुरुषों की स्मृतियों को संजोए हुए। आपने ढलान नुमा सड़क को पक्का करवाया, दोनों ओर सुंदर जंगलों को लगवाकर, ताकि कोई भी साइड से चलता हुआ असावधान होकर नीचे ना गिरने पाए। ऊपर भी दर्शनार्थी पर्यटकों के लिए कमरे व बरामदे बनवाए। पहाड़ी नुमा स्थान को रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित करवाया, जहाँ तितलियां और भंवरे गुंजार भरते हुए मन भावन संगीत को आकर्षित करते। एक और तालाब बनवाया, जिसमें भांति भांति के कमल पुष्प अपनी ही शोभा निखारने लगे। ऐसी ठंडी समीर और सुगंधित वायु के झोंकों ने वातावरण को अद्वितीय बना दिया। आप श्री आनंदपुर के स्थायी निवासियों को साथ ले जाकर वहां उन्मुक्त वायुमंडल में सैर करने का आदेश देते। आप स्वयं मंद मंद मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद देते, पास बुलाकर प्रसाद खिलाते, प्रवचनामृत फरमाते। आपकी समीपता पाकर सेवक जन अति हर्षित हो आत्मिक सुख की अनुभूति करते। महाप्रभु जी की अपार कृपा का गुणगान करते हुए आत्म विभोर हो जाते। पर्वों पर दर्शनार्थी संगते यहाँ पहुंचकर अनूठी रचना का एहसास पाकर गुरु महिमा के गुणानुवाद करते हुए स्मृतियों को संजोए जीव को सरसाती और मानसिक शांति के विशेष उपहार को पाकर गुरु महिमा का गुणगान गाती। चित्रकला। श्री परमहंस अवतार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री आनंदपुर के विकास के साथ साथ सभी क्षेत्रों में स्वर्णिम उन्नति व निखार लाते हुए चित्रकला के क्षेत्र में भी विशेष रुचि दर्शाई। महापुरुषों की प्रत्येक मौज को पूर्ण करने के लिए प्रकृति स्वयं प्रस्तुत रहती है। श्री सद्गुरु देव जी महाराज के चरणों में कला विभाग से सुशिक्षित बम्बई में रहने वाले रघुवर दयाल पारिक भक्त जी ने श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का रंगीन स्वरूप बनाकर भेंट किया। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि आप हमारे साथ श्री प्रयाग धाम चलो। भक्त जी श्री आज्ञा शिरोधार्य कर श्री प्रयाग धाम पहुँचे। आपने अपनी रहनुमाई में अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर भक्त जी से पुनः वह स्वरूप बनवाया। भक्त जी स्वयं ही देखकर हैरान थे कि यह स्वरूप इतना जीवंत संजीव कैसे बन गया। आपकी कृपा रूपी प्रसाद को पाकर वह धन्य हो गए। प्रमुख स्थानों पर बने हुए श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों में विराजमान
सभी छवियां पुरातन ढंग की थी। उन्हें रंगों से सुसज्जित कर मनमोहक रूप प्रदान करने की श्री मौज उठी। कुछ प्रबंधक जनों ने विनय की, प्रभु, पहले जो श्री मूर्तियां विराजमान है वे तो साकार महान विभूतियों के स्वरूप का चित्रण है। जो मूर्तियां ब्रश और रंगों द्वारा बनाई जाएंगी, क्या उनमें इतना आकर्षण और दिव्यता भरी होगी? आपने पावन श्री वचनों में फरमाया, जब हमारे प्रेमी गुरुमुख इन श्री मूर्तियों को अपने हाथों से बनाएंगे तो इनमें केवल रंग ही नहीं अपितु उनकी भक्ति एवं प्रेम से ओतप्रोत भावनाएं भी सम्मिलित होंगी। इन छवियों में स्वतः ही एक दिव्य व अद्भुत आकर्षण उत्पन्न होगा जो गुरुमुखों को बरबस ही अपनी ओर खींचेगा। यह दिल के कैमरे से खींची हुई तस्वीर होगी, क्योंकि कलाकार पहले इनके ध्यान को अपनी आंखों में बरसाता है, आत्मसात करता है। उन्हें पूर्ण एकाग्रता से जब उन्हें प्रकट करता है तो उनमें परिपक्वता आ जाती है। आपके श्री चरणों में उन्हीं दिनों कलाकारों ने शरणागत होकर सेवा की मांग की। महाप्रभु जी ने विनय स्वीकार कर श्री परमहंसों के स्वरूपों को नवीनतम ढंग से सुसज्जित करने की श्री आज्ञा प्रदान की। भक्त जी तन मन से श्री चरणों में निसार थे, अतः उन्होंने दिन रात एक करके इस सेवा में अपना पूर्ण सहयोग दिया। आपने कलाकारों को संबोधित करते हुए फरमाया, आपका कर्तव्य है कि इन स्वरूपों को एकाग्रचित्त एवं निर्विचार होकर पवित्र भाव व निष्ठा से प्रकट करें। ये स्वरूप जितने एकाग्रचित्त होकर बनेंगे उतनी इनमें शक्ति समाहित होगी। जो इनका दर्शन करेगा, यह शक्ति उन्हें प्रेम प्रदान करेगी। आप स्वयं कला विभाग में विराजमान होकर श्री छवियों में नूरानी तेजों में आकर्षण का रंग भरते। आपके दिव्य दर्शन और अलौकिक प्रतिभा से सचमुच ही संजीवता आ जाती। कलाकार स्वयं यह देखकर हैरान रह जाते कि जिस मूर्ति में पहले इतना नूर दिखाई नहीं देता था, आपका एक संकेत पाते ही उनमें दिव्यता आ जाती और प्रत्यक्ष साकार दर्शन होने लगते। कैमरे द्वारा बनाई हुई श्री मूर्तियों को कलाकारों ने अपनी रहनुमाई तथा अपने प्रेम व समर्पण की भावनाओं में डूबकर संजीवता का प्रमाण दिया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने स्वयं अपने कर कमलों से इन श्री मूर्तियों को ज्योतिमय उपासना स्थलों पर विराजमान किया। देश विदेश में बने श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों में दिव्य व हृदय पटल पर अंकित हो जाने वाली श्री परमहंसों की सुंदर प्रतिमाएं आपकी अपार कृपा का ही प्रसाद है। आपके इस महान उपकार का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। आज लाखों की संख्या में गुरुमुख जन इन छवियों का दर्शन करके परम शांति और आनंद की अनुभूति करते हैं और सर्व सुखदायिनी भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपनी विलक्षण मौज को प्रकट करते हुए सन 1988 में श्री आनंदपुर के इतिहास को चित्रित करवाने का विचार किया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह ज्ञात हो सके कि महापुरुषों के अथक प्रयासों से किस प्रकार घने जंगलों की भूमि, जहां दिन भर शेर चीते घुमा करते थे, भक्ति के महान परमार्थिक केंद्र में परिवर्तित हुई। यह तपोभूमि जो कभी पुरातन ऋषि मुनियों का साधना स्थल हुआ करती थी, समय पाकर इसने घने जंगल का रूप धारण कर लिया। महापुरुषों की दया दृष्टि इस भूमि पर पड़ी और उन्होंने अपने भक्ति को इस भूमि को खरीद करने की आज्ञा फरमाई। उस समय यह ऐसा बियाबान जंगल था जहां पानी का एक बूंद नहीं थी। सब ओर आक और ढकोड़े के इतने घने वृक्ष थे कि सूर्य की किरणें धरा तक नहीं पहुंच पाती थी। दिन के उजाले में भी अंधकार ही छाया रहता था। ऊपर से हिंसक पशुओं ने भी यहाँ अपना अधिकार जमा रखा। महापुरुषों के अथक परिश्रम से इस धरा का कायाकल्प हो गई।
आक व ढकोरे के वृक्षों की जगह अमराइयां झूमने लगी। बंजर भूमि के स्थान पर अनाज व सब्जियों के खेत लहलहाने लगे। झोपड़ियों का स्थान पक्के भवनों ने ले लिया। श्री मंदिर, श्री शांति भवन, महान तीर्थ श्री आनंद सर के निर्माण के साथ साथ अस्पताल, विद्यालय व अन्य रचनाओं का विकास हो गया। श्री आनंदपुर काफी भव्य रूप से प्रकट हो रहा था। श्री महाप्रभु जी ने कलाकारों को श्री आनंदपुर के इस पुरातन इतिहास से अवगत कराया और घने जंगलों से लेकर ज्योति में उपासना स्थलों के निर्माण एवं विकास कार्य को चित्रों के माध्यम से चित्रित करने का आदेश दिया। आपके सानिध्य में उनके प्रेरणा स्रोत बनकर इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। अपनी कृपा और अपार स्नेह से उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करते। आपने स्वयं उन्हें अपने संग ले जाकर इस जंगली भूमि की झलक दिखाई। सकरी पगडंडी पर चलते हुए उन कटीली झाड़ियों में श्री प्रभु जी ने श्री वस्त्रों में अनेक कांटे लिपट गए, परंतु इन सबकी परवाह किए बिना इन चित्रों को चित्रित करने हेतु इस भूमि के इतिहास की सारी रूपरेखा स्पष्ट की और हर प्रकार की समस्या का निराकरण किया। उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, क्या हम बाहर से किसी प्रकार की सहायता लिए बिना यहीं पर रहकर ही इस इतिहास को चित्रित कर पाएंगे? यह थोड़ा कठिन प्रतीत होता। महाप्रभु जी ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उन्हें निहारते हुए मुस्कुराते हुए फरमाया, अगर ऋषि वाल्मीकि जी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतरण के हजारों वर्ष पूर्व रामायण की रचना कर सकते हैं, तो आप इस इतिहास को चित्रित क्यों नहीं कर सकते? इस पावन धरती के कण कण में प्रेम करो। इस धरती का प्रत्येक कण स्वयं रचना बनकर प्रकट होगा। आपने सद्गुरु पर विश्वास रखकर सेवा कार्य में संलग्न हो जाओ। हमारा यह आशीर्वाद है कि कुदरत की प्रत्येक वस्तु आपके पास स्वयं चलकर आएगी। महापुरुषों के वचन अटल होते हैं और प्रत्येक चित्र के चित्रण समय कुछ ऐसा भी घटित भी हुआ। प्रथम चित्र में उन्हें घने जंगलों में नाग देवता का चित्रण बनाना था, तो सचमुच ही नाग देवता कला विभाग के नीचे खुले प्रांगण में आकर कुंडली मारकर बैठ गए। इसी प्रकार जब गौशाला का चित्रण बनाना था, तो कुदरत की प्रेरणा से एक गौ माता स्वयं को खूंटे से मुक्त कर कला विभाग के समीप आकर रंभाने लगी। चित्रों में जिस प्रकार की ऋतु का चित्रण करना होता, आकाश में उसी प्रकार के मौसम की झलक दृष्टि गोचर होने लगती। वर्षा ऋतु का दृश्य बनाना होता तो भले ही तब कितनी चिलचिलाती धूप खिली हुई होती, फिर भी उसी समय ही आकाश में काली घटाएं छा जाती, बादल उमड़ कर आने लगते और मीठी फुहारों से आंगन गीले हो जाते। इन सब घटनाओं के पीछे महापुरुषों की अपनी अहेतु कृपा नहीं तो क्या है। महापुरुषों की इस अनोखी लीला को देखकर वे स्वयं स्तब्ध रह जाते। कलाकारों द्वारा तैयार किए गए प्रत्येक चित्र को, रूपरेखा को देखकर आप स्वयं उनमें संशोधन करते, जिससे चित्र में अद्भुत निखार आ जाता। इससे यही स्पष्ट होता है कि किस समय आपने स्वयं अथक परिश्रम करके इस महान कार्य के लिए अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप श्री आनंदपुर के इतिहास को विभिन्न चित्रों से चित्रित किया गया, जो आपने आप में मुंह बोलती तस्वीरें हैं। महाप्रभु जी ने इन चित्रों को संजीवता प्रदान करने के लिए अपनी मोह से कुछ महात्मा व भक्त जनों के चित्र भी बनवाए। एक बार आपने कला विभाग में कृपा की। महात्मा परमात्मा नंद जी वहां पहले से ही मौजूद थे और मग्न होकर चित्रों को निहार रहे थे। कलाकार उस समय श्री दर्शनों का दृश्य चित्रित कर रहे थे। इस हेतु उन्होंने महाप्रभु जी के विराजमान होने के लिए एक श्री पलंग बनाया और सामने प्रतीक्षा करते हुए कुछ प्रेमी जनों के चित्र बनाए। अस्मात ही वो आपकी मौज उठी कि इस पेंटिंग में श्री पलंग के पास चवर झुलाते हुए महात्मा जी का
चित्र बनाया जाए। बस फिर क्या था, आपने फरमाया कि हम यहाँ विराजमान होते हैं और केवल 5 मिनट में महात्मा जी का चेहरा बनाकर दिखाओ। कलाकारों ने मन ही मन श्री चरणों में कोटि वंदना कर ब्रश उठाया और महाप्रभु जी की अपार कृपा से 5 मिनट से पहले ही महात्मा जी का हूबहू चेहरा बनकर तैयार हो गया। आपने शुभाशीष से निहाल कर आपने वहां से प्रस्थान किया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।